हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं, इनफैक्ट आप सुन रहे हैं टैक्स गुरु चैनल को। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है इंटेलिजेंस टॉपिक को कवर कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर, और CTET 2020 की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन ज़रूर होगा एग्ज़ाम, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कभी भी स्किप मत करना, कभी भी ये मत सोच के चलना कि भाई हाँ हम जो है आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन कल ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स कम आएंगे अगर आप इस तरीके से करते हो तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो वो भी इंटेलिजेंस के ऊपर थे, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर एक थ्योरी नहीं है, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताई थी, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, आज हम करने वाले हैं रेमंड कैटल इंटेलिजेंस। रेमंड कैटल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आज इसको हम कवर करने वाले हैं, रेमंड कैटल इंटेलिजेंस, ठीक है। नए सिरे से करेंगे। एक लेक्चर पहले भी बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, से 6-7 महीने पहले वो लेक्चर अपलोड किया था मैंने, ठीक है। तो लेकिन आज जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ रेमंड कैटल इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है रेमंड कैटल के अंदर कितने तरह के इंटेलिजेंस की बात कही गई है। बेसिकली रेमंड कैटल के अंदर 2 तरह की इंटेलिजेंस कही गई है, एक तो फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है तरल, मतलब बुद्धि जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो तरल और एक ठोस, ठीक है। फ्लूइड को हम तरल कहते हैं हिंदी में, और क्रिस्टलाइज को हम कह सकते हैं ठोस। तो बुद्धि जो है 2 तरह की होती है, तरल और ठोस, यानी कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। ये जानकारी सुनकर थोड़ी सी हैरानी होती है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। रेमंड कैटल ने दिया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, वन इज फ्लूइड, सेकंड इज क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, और एंड में फिर हम दोनों चीज़ों को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस को सबसे पहले देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया तरल बुद्धि है ये, मतलब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जो चीज़ बह सके, जो चीज़ फ्लो हो सके, जैसे कि गैस भी एक फ्लो है, फ्लूइड है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो बुद्धि है वो तरल कैसे है। तो देखते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले जो है इसके अंदर मल्टी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। मल्टी थिंकिंग का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा सोचना, एक से ज़्यादा बार सोचना, ठीक है। मल्टी थिंकिंग, यहाँ पे ब्रेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रेन से ज़्यादा काम लेते हैं, उससे ज़्यादा फंक्शन कराने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मल्टी थिंकिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। मल्टी थिंकिंग का मतलब एक से ज़्यादा बार सोचना, ठीक है। मल्टी थिंकिंग का मतलब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट और, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीकों से सोल्व करने की क्षमता रखना, ठीक है, उसके बारे में सोचना। तो बेसिकली ऐसे व्यक्ति जो मल्टी थिंकिंग यूज़ करते हैं वो उनके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, तरल बुद्धि होती है। उसके बाद बात करते हैं न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में अगर कोई इंसान फंसा हुआ होता है तो वो अपनी बुद्धि का यूज़ करता है, ठीक है। तो न्यू सिचुएशन में वो कैपेबल होता है, किसी भी सिचुएशन में अगर वो आ जाए तो वहाँ पे अगर किसी प्रॉब्लम में वो फंस जाए तो वो अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज़ करके वहाँ से वो निकल सकता है, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे कि आप मान लो कि भाई आप जो है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपने ना मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद किए हैं और आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर आते हो और एग्जाम के अंदर जाने के बाद जो है आप एक क्वेश्चन को फेस करते हो जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, जो क्वेश्चन कभी आपने देखा नहीं, लेकिन आपके सामने वो न्यू सिचुएशन है। अच्छा, अब उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, तो बेसिकली आप मल्टी थिंकिंग यूज करोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करने की कोशिश करोगे, मतलब एक से ज़्यादा बार सोचना, क्रिएटिवली तरीके से सोचना। और आपने जितनी पहले प्रैक्टिस की थी उस प्रैक्टिस के आधार पे
आप जो है उस प्रॉब्लम को अगर सोल्व कर पाते हो तो दोस्तों आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में कई बार हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वहां पे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की अगर हमारे पास क्षमता है तो इट मीन्स वी आर यूजिंग आवर फ्लूइड इंटेलिजेंस। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों मेरा काम ही है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। ठीक है, ध्यान रखना फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है, ये चीज आपको पक्का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मल्टी थिंकिंग का यूज हो रहा है तो वहां पे हेरिडिटी का भी रोल हो जाता है, क्योंकि मल्टी थिंकिंग कहां से सोचोगे आप? किसी ब्रेन में से सोचोगे, नॉट किसी ब्रेन मतलब अपने ब्रेन में से ही सोचोगे। दैट इज आपका जो है आप कह सकते हो आप यू आर मल्टी थिंकर बेसिकली, एंड इट कम्स फ्रॉम हेरिडिटी। ये हेरिडिटी से ही आता है बेसिकली। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो है मैं आप कहना चाहता हूं कि ये कॉग्निटिव एबिलिटी है, और मतलब मल्टी थिंकिंग सोचना एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, और कॉग्निटिव जहां पे याद मतलब ये वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स वो वहां पे हेरिडिटी का इन्वॉल्वमेंट बन जाता है। ठीक है, बेसिकली हेरिडिटी जीन्स जो बेसिकली आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस कैसी होगी डिपेंड्स अपॉन योर पेरेंट ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जीन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के जीन ट्रांसफर हुए हैं आपके पेरेंट से आपके अंदर। ठीक है, आपके पेरेंट के अंदर आपके ग्रैंडफादर से। तो बेसिकली हेरिडिटी का रोल ज़्यादा हो जाता है। अगर हेरिडिटी आपकी लेस है तो इसमें इट मीन्स फ्लूइड इंटेलिजेंस की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है आपको, ये ना एक्सीडेंट से अफेक्ट होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस किससे अफेक्ट होती है? एक्सीडेंट से अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उसके सर पे चोट आ जाए तो बेसिकली उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज विद एज के साथ भी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो कम होती चली जाती है। जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। ब्रेन अगर काम करना बंद कर देगा तो जो थिंकिंग है वो भी आपकी डिक्रीज होगी, और थिंकिंग का डिक्रीज होगी तो मल्टी थिंकिंग हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो एज के साथ डिक्रीज हो जाती है। एक 60 साल के पर्सन और एक 30 साल के पर्सन, 60 साल के पर्सन की जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू 30 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं, तो एज के साथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो न्यू सिचुएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। न्यू सिचुएशन जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो वो भी एक न्यू सिचुएशन है आपके लिए। आप उसको किस तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करोगे, मतलब एक से ज़्यादा बार सोचना, एक से ज़्यादा बार आप जो है उस चीज़ को चलाने की कोशिश करोगे। ठीक है, नए नए तरीकों से चलाने की कोशिश करोगे। तो ये है दोस्तों आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। याद रखना, एज के साथ डिक्रीज होती है, एक्सीडेंट से अफेक्ट होती है, हेरिडिटी का इफेक्ट होता है इस पर, डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। न्यू सिचुएशन के अंदर अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हो तो आप जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो। मल्टी थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे पॉइंट जो है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये फ्लूइड इंटेलिजेंस के हैं। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस के हैं। नाउ लेट्स डिस्कस टू क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो सेम यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो है हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया एक ठोस बुद्धि होती है, इसके अंदर सिंगल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। सिंगल थिंकिंग मतलब कि आप जो है किसी भी चीज़ को सोल्व कर पा रहे हो, केवल एक ही एस्पेक्ट आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग योर मल्टी थिंकिंग, इन फैक्ट यू आर यूजिंग योर सिंगल थिंकिंग। तो यहाँ पे जस्ट एक ही तरह की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हैबिट से ये थिंकिंग आती है, हैबिट से ये इंटेलिजेंस आती है। मान लो कोई चीज़ आप नहीं चलाना सीख रहे हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को नहीं चलाना सीख रहे हो तो आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने वो चीज़ सीख चुके हो और बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जो है हैबिचुअल हो जाओगे, और हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर आप कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई जो है मतलब उल्टा होता है। बहुत सारी जो आपकी मतलब आइडियाज़ होते हैं वो किसी एक ही चीज़ पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आपकी यूज होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट और सोसाइटी एंड कल्चर पे बात बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। मान लो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चला रहे हो तो आप फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज़ करोगे, लेकिन आपको गाड़ी चलाना आ चुका है
और बेसिकली किसने सिखाया? एनवायरनमेंट के अंदर जो पहले से ही एक व्यक्ति था जिसको पहले से ही गाड़ी चलानी आती है, उसने आपको ट्रेन किया, उसने आपको सिखाया। तो बेसिकली एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कल्चर का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे जैसे दूसरे बंदे जो हैं एक्सपीरियंस होते जाते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते जाते हैं, वैसे वैसे वो नए बंदों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, सोसाइटी और कल्चर का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर। मतलब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा वो ठोस हमारे दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो हमारे दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाएगा तो उस चीज़ को हम जो है बार बार हैबिचुअल हो जाएंगे, बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आप हमेशा जो है वो उसी तरीके से गाड़ी चलाओगे, कोई नया तरीका तो यूज़ नहीं करोगे गाड़ी चलाने का। ठीक है, तो उसके बाद ये देख लेते हैं कि भाई ये जो है एज के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि आप जो है बार बार एक चीज़ को सीख जाते हो और बार बार उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाओगे, बार बार उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में परमानेंटली प्रिंट हो जाएगी और आप जो है वो चीज़ को सीख जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है अच्छे से हिंदी बोल पाते हो तो आप जो है आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो अब हिंदी कैसे बोलते हैं वो आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, आपका जो ब्रेन है ऑलरेडी फंक्शन करता है और फ्लुएंसी से आप हिंदी बोल पाते हो। ठीक है, ऐसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप फ्लूएंट इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, लेकिन अगर एक बार आपका फ्लो बन जाता है, आपको बोलना आ जाता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो बेसिकली आप जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ आप हैबिचुअल हो चुके हो, वो चीज़ आपके दिमाग में प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर। ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आपका यूज़ होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। वो मल्टी थिंकिंग टास्क है, ये सिंगल थिंकिंग है। इसके अंदर वो डिक्रीज होती है एज के साथ, ये इंक्रीज होती है एज के साथ। ठीक है, मतलब एक 60 साल के व्यक्ति की क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिवली 30 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और 30 ईयर जो जिसकी उम्र 30 साल है उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, और 60 साल के व्यक्ति की फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं। आज हमने किया है फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो कि रेमंड कैटल ने कॉन्सेप्ट दिया था। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो सेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर के जाना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।